अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक इमाम साहब और साथ ही साथ जिन्नात की शादी का बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जहाँ दोस्तों साइंस ने बेशुमार तरक्कियाँ कर ली हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी साइंस अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा पाई है कि फरिश्ते नाम की भी कोई मखलूक होती है या फिर जन्नात नाम की भी कोई मखलूक होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और अल्लाह का कलाम प्यारे हबीब के ऊपर नाजिल हो चुका है, जिस कुरान पाक के अंदर खुले तौर पर खुले लफ्ज़ों में ये बात आ चुकी है कि अल्लाह के बेशुमार मखलूक हैं जिनमें फ़रिश्ते और जन्नात भी आते हैं, और दो अल्लाह के ऐसे मखलूक हैं जिनका हिसाब व किताब होना है, और वो दोनों जो मखलूक हैं वो इंसान और जन्नात ही हैं। ऐसे वक्त में जन्नात जो हैं वो हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। जन्नात का जो जिक्र आता है वो ये आता है कि वो किसी और की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक लम्हे में यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियतें बख्शी हैं, और ख़ास तौर से अल्लाह ने उनको आग से बनाया है और इंसानों को मिट्टी से बनाया है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। आप सभी को बता दूँ, किसी गाँव के अंदर एक इमाम साहब रहा करते थे जो कि बड़े नेक और परहेजगार थे। दोस्तों, उनकी तारीफ़ें इतनी हुआ करती थी कि जो भी इमाम साहब को देखता वो मुस्कुरा देता और कहता कि इमाम साहब तो ऐसे होने चाहिए। आपको बता दूं, एक रात की बात है कि इमाम साहब मस्जिद के अंदर ही आराम फरमा रहे थे, लेकिन तभी अचानक मस्जिद के दरवाजे के ऊपर खटखट की आवाज़ आई। इमाम साहब की जो नींद थी वो बड़ी कमज़ोर थी, यानी थोड़ी सी आवाज़ से ही उनकी आँख खुल जाया करती थी। फ़ौरन ही वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर गए और वहाँ जाकर देखा कि उनको दो लोग नज़र आए जिनको इमाम साहब ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे वक्त में इमाम साहब ने फ़ौरन ही ये बात कही कि कहो भाई, आप यहाँ पर इतनी रात में क्यों आए हो और आप किस गांव से आए हो? तो ऐसे वक्त में वो जो लोग थे वो ये बात कहने लगे कि हम पास के ही गांव के रहने वाले हैं, हम आपको लेने के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे का निकाह पढ़ाएं। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद इमाम साहब जो थे वो ये बात कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, जैसा तुम लोग कहो। इमाम साहब खुशी भी थे कि इतनी रात में किसी ने उनको याद किया। ऐसे वक्त में दोस्तों इमाम साहब फ़ौरन ही तैयार हुए, मस्जिद के दरवाजे के पास आए और उन लोगों के साथ चलने लगे। तभी दोस्तों इमाम साहब ने यह बात कही कि शादी दूसरे गांव में हो रही है, लेकिन मुझे इस चीज़ की खबर भी नहीं हुई, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। चलो कोई बात नहीं। ऐसे वक्त में वो जो दो शख्स थे वो इमाम साहब को लेकर एक मैदान की तरफ जाने लगे। इमाम साहब कहने लगे कि गांव तो दूसरी जानिब है, आप लोग मुझे खेत की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, मैदान की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? वो दोनों जो शख्स थे वो ये बात कहने लगे कि हज़रत, हम लोगों ने शादी का जो इंतज़ाम है वो मैदान में ही किया है, तमाम लोग वहीं पर मौजूद हैं। दोस्तों, काफ़ी देर चलने के बाद भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इमाम साहब जो थे वो बड़े हैरान थे कि अगर शादी होती तो यकीनन उसकी आवाज़ तो आती, यहाँ तक कि रोशनी भी नज़र आती, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इमाम साहब के दिल में थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, वो सोच में पड़े हुए थे कि असल में क्या बात है, क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वो उन लोगों के साथ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार वो जगह आ ही गई जहाँ पर टेंट वगैरह लगा हुआ था, जहाँ पर शादी के लिए लोग खड़े हुए थे। जब इमाम साहब ने उन लोगों को देखा तो वो बड़े हैरान हुए कि ना उनके गांव का उस शादी के अंदर कोई मौजूद था और ना ही किसी दूसरे गांव का मौजूद था। ये तमाम वो लोग थे जिनको इमाम साहब ने कभी देखा ही नहीं था। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इमाम साहब से झुका तो लोग आकर मुसाफा करने लगे। लेकिन दोस्तों, इमाम साहब इस चीज़ को लेकर भी हैरान थे कि बाकी लोगों से जब भी वो मुलाकात करते थे तो उनके हाथ जो होते वो ठंडे हुआ करते थे, लेकिन इन तमाम लोगों के हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब ने सोचा तो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से ऐसे हालात हों। लेकिन दोस्तों, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। कुछ देर के बाद लड़के का बाप आया और कहने लगा कि हाँ, मेरे ही बेटी की शादी है और हम चाहते हैं कि आप मेरे बेटे का निकाह पढ़ाएं। दोस्तों, दुल्हन भी तैयार थी और साथ ही साथ दूल्हा जो था वो भी तैयार था। फ़ौरन ही इमाम साहब ने उनका निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद तमाम जितने भी लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और इमाम साहब को नजराना भी दिया और साथ ही साथ मिठाइयाँ भी दी। और इमाम साहब ने जो बारात में खाना खाया था वो बहुत ही ज़्यादा लजीज था। इमाम साहब कह रहे थे कि आज तक मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। दोस्तों, ऐसे वक्त में इमाम साहब ने यह बात कही कि रात काफ़ी हो चुकी है, सुबह फजर का वक्त भी होने वाला है, इसीलिए बेहतर तो ये होगा कि अब आप मुझे वापस मेरे घर छोड़ दें। वो दोनों शख्स जो थे वो दोबारा से इमाम साहब को मस्जिद में छोड़ के आ गए। मेरे प्यारे दोस्तों, इमाम साहब के दिल में ये बात आई कि फजर का वक्त होने वाला है, ऐसे वक्त में मेरे लिए सोना सही नहीं
नहीं होगा। उन्होंने ऐसे वक्त में वक्त का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की तो उन्हें यह बात मालूम पड़ी कि अभी तो रात के 1 से 2 ही बज रहे हैं, यानी उनको जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा था। कई घंटों वो शादी में भी रहे थे, वापस भी कई घंटों बाद आए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आधे से पौन घंटा ही हुआ था। इस चीज़ को लेकर इमाम साहब बड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और सुबह फजर का इंतज़ार करने लगे। सुबह फजर के वक्त उन्होंने अजान दी और अजान देने के बाद नमाज की अदायगी करवाई। दोस्तों उसके बाद वो सुबह के वक्त तमाम लोगों के पास गए, तमाम गाँव वालों के पास गए और जाकर कहने लगे कि फला जगह पर शादी हो रही थी, हमारे गाँव का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था और न ही किसी दूसरे गाँव का, ना जाने वो कौन लोग थे। तो लोगों ने बताया कि हमें कुछ नहीं पता, हम तो जानते भी नहीं कि यहाँ पे कोई शादी भी हुई है। दोस्तों इमाम साहब को एक बार को शक हुआ कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। ऐसे वक्त में दौड़ते हुए वो मस्जिद में गए और जो तमाम तबरुकात मिले थे, तमाम मिठाइयाँ जो मिली थी, तमाम जितनी पैसे मिले थे उनको जाकर देखने लगे और उन्होंने पाया कि वो तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो सब की सब चीज़ें बिल्कुल सही सलामत हैं और यकीनन ये उनका वहम नहीं था, ये उनका ख्वाब नहीं था। असल में वो जन्नात का निकाह पढ़ा के आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जन्नात हमारे साथ ही रहते हैं और जब उनको ज़रूरत पेश आती है तो वो इंसानों से मदद भी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपके सामने जन्नात बैठा होगा लेकिन आपको खबर भी नहीं होगी, क्योंकि जन्नात जो हैं वो इंसानों की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जानवरों की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह ने उनको ये सलाहियतें बख्शी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये वाक़या कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहा है। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहा है। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहा है। दिलों के गुलशन महक रहे हैं, ये कैफ क्यों आज आ रहा है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं।